नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे जो विक्रमांक देवचरितम नाम का जो हमारा महाकाव्य है, उस महाकाव्य में दूसरा जो श्लोक है उसकी संस्कृत व्याख्या। देखिए, पहले जो आपको देखना है वह क्या देखना है, आपको सबसे पहले आप देखेंगे कि इसका हिंदी अर्थ क्या है। तो देखिए, हिंदी जो अर्थ है इसका, वह हिंदी अर्थ है, देखिए, श्री धामनी दुग्धोदधि पुंडरीके यश चंचरीक द्युतिमातनोति नीलोत्पल श्यामल देह कांति सब वस्तु भूते भगवान मुकुंद। इसमें क्या है, जो भगवान मुकुंद है, भगवान मुकुंद किसको कहा जाता है? भगवान मुकुंद कहा जाता है भगवान विष्णु को। तो जो भगवान विष्णु हैं उनकी स्तुति की गई है इसमें। आपके समझ में आ गया होगा किसकी? भगवान विष्णु की। और भगवान विष्णु की स्तुति ऐसी की गई है जैसे जो लक्ष्मी हैं, लक्ष्मी कहाँ निवास करती हैं? क्षीर सागर में। तो क्षीर सागर में जो लक्ष्मी निवास करती हैं, और उसी क्षीर सागर में जब भगवान विष्णु निवास करते हैं तो भगवान विष्णु का जो रंग है वो कैसा है? श्यामल है, सांवला है। और सांवला है और सांवला रंग होने से जब वे श्वेत रंग के क्षीर सागर में निवास करते हैं, जो लक्ष्मी का निवास स्थान है, तो वे जो भगवान श्री कृष्ण हैं ऐसे ही प्रतीत होते हैं जैसे एक श्वेत कमल में बैठा हुआ भौरा। और ऐसे जो भगवान विष्णु हैं जिनके शरीर की, देह की कांति ऐसे प्रतीत होती है जैसे एक कमल, श्वेत कमल में बैठे हुए भौरे की होती है। तो ऐसे जो भगवान विष्णु हैं, ऐसे जो भगवान मुकुंद हैं, वह आप लोगों की रक्षा करें, यह बताया गया है इसमें। तो अब देखिए क्या है। सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे आप इसके संदर्भ को। तो संदर्भ क्या है? देखिए, आप यहाँ लिखेंगे जैसे संदर्भ, इसको रेखांकित कर देंगे और फिर ये लिख देंगे और फिर लिखेंगे आप, देखिए, प्रस्तुतो अयम पद्य। क्या लिखेंगे? प्रस्तुतो यम पद्य। और आप लिखेंगे विल्हण व्रचितात विक्रमांक देवचरितम। क्या लिखेंगे? विल्हण विरचितात विक्रमांक देव चरितम इति ग्रंथात। इसको दा हो जाएगा विद्यार्थी, जसत्व संधि हो जाएगी। इति ग्रंथाद अत्र अवतरितो अस्ति। ये लिख देंगे, या फिर आप ये लिख सकते हैं। देखिए, अब क्या है? विल्हण व्रचितात विक्रमांक देव चरितम इति ग्रंथाद अत्र अवतरितो अस्ति। अर्थात प्रस्तुत पद्य विल्हण व्रचित विक्रमांक देव चरितम महाकाव्य से अवतरित है। फिर देखिए, आप प्रसंग लिखेंगे और प्रसंग लिखेंगे, प्रसंग में भी विसर्ग लगा देंगे, यहाँ भी विसर्ग लगेगा, और फिर ये विवरण चिन्ह लगा के लिखेंगे। आप लिखेंगे पद्येस्मिन्। इसका मतलब ये है, इस पद्य में, पद्येस्मिन् का तात्पर्य क्या है? इस पद्य में भगवान मुकुंदम
स्तुवन् विलहणः कथयति। यत, ये है विद्यार्थियों। अब यत जब कर देंगे तो फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, आप डैश कर देंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखो, फिर आप लिखेंगे व्याख्या। अंडरलाइन कर देंगे। व्याख्या में विसर्ग नहीं आता है, विवरण चिन्ह लगा देंगे। आप लिखेंगे अस्मिन् पद्ये कवि विलहणः भगवान् विष्णुं स्तुवन् यत भगवान् विष्णुः वः भूत्यै अस्तु। अर्थात वह जो भगवान विष्णु हैं वह आपके कल्याण के लिए हों। भगवान विष्णुः अपरः नाम मुकुंदः अस्ति। यानी जो भगवान विष्णु हैं उनका दूसरा नाम क्या है? मुकुंद है। यही है, भगवान विष्णु का अपर कहते हैं दूसरा नाम मुकुंद है। और लक्ष्म्याः निवासः क्षीरसागरे अस्ति। क्षीरसागरस्य श्वेतवर्णो वर्णः अस्ति। और क्षीरसागर का वर्ण कैसा है, रंग कैसा है? श्वेत है। अब क्या कहते हैं वो? कि भगवान मुकुंदः
क्षीरसागरे भगवान मुकुंदः क्षीरसागरे भ्रमरस्य क्षीरसागरे भ्रमरस्य शोभाम् आतनोति, यानी क्षीर सागर में भ्रमर की शोभा को बढ़ाते हैं। और फिर कहते हैं अर्थात, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अर्थात क्षीर सागर मध्य भ्रमर एव शोभते, यथा श्वेत कमल मध्ये भ्रमरः विराजते, तथा एव क्षीर सागर मध्य नील कमल सदृश देह कान्तेः विष्णुः विराजते। इसका तात्पर्य है, जिस प्रकार से श्वेत कमल के बीच में भ्रमर शोभा पाता है, तथा एव वैसे ही क्षीरसागर के बीच में नील कमल के समान देह कांति वाले जो भगवान विष्णु हैं वो भी शोभा पाते हैं। और फिर देखिए, सह भगवान विष्णुः सह भगवान विष्णु, वह भगवान विष्णु युष्माकं सर्वेषां पाठकादीनां युष्माकं सर्वेषां पाठक आदीनां सर्वेषां पाठक आदीनां भूत्यै अस्तु भूत्यै अस्तु इति भावः।
भावः। अब देखिए ये तो हो गया व्याख्या इस श्लोक की। अब व्याख्या करने के बाद फिर आप क्या करते हैं, अब देखो विशेष है, सॉरी हाँ विशेष है। अब विशेष में भी आप क्या करेंगे, विसर्ग लगा देंगे, अंडरलाइन कर देंगे, और फिर देखिए ये हो गया आपका विवरण, और आप नंबर 1 लिखेंगे, और आप नंबर 1 डाल के लिखेंगे, क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, कि पद्ये अस्मिन् उपजाति छंदो अस्ति। क्या लिखेंगे, पद्ये अस्मिन् उपजाति छंदो अस्ति। फिर दूसरा है, देखिए आपको पता है इसमें संभावना की गई है, किससे संभावना की गई है, भ्रमर से की गई है, कि जो भगवान विष्णु ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे श्वेत कमल में भ्रमर। तो आप लिखेंगे पद्येस्मिन् उत्प्रेक्षा अलंकारोस्ति, यानी इस पद्य में उत्प्रेक्षा अलंकार है। फिर देखिए सॉरी उपमा, अब देखिए फिर आप लिखेंगे व्याकरण, टिप्पणी, और व्याकरण टिप्पणी में देखिए पहला आप लिखेंगे आतनोति, तो आप लिखेंगे आ उपसर्ग तन धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। फिर उसके बाद है श्री धामनी, क्या है, श्री धामनी, और आप लिखेंगे श्रीयः धाम, श्रीयः धाम, आप लिखेंगे श्री धाम। और इसमें हो जाएगा आपका षष्ठी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास। इसके बाद आप लिखेंगे नीलोत्पलम, आप लिखेंगे नीलम च तद उत्पलम, और आप लिख देंगे कर्मधारय समास। और जब आप कर्मधारय समास लिख देंगे फिर उसके बाद आपकी चौथी व्याकरण टिप्पणी होगी, आप लिखेंगे वोस्तु, आप लिखेंगे वो प्लस अस्तु,
आपकी संधि हो जाएगी पूर्व रूप। और फिर देखिए आप लिखेंगे स, और स में लिख देंगे विद्यार्थी आप तद। शब्द पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। आज के इस लेक्चर में इतना ही विद्यार्थियों। जय हिंद, जय भारत।